सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों हमारा भारतीय इतिहास के बारे में। ठीक है, कहीं ना कहीं 4 से 5 प्रश्न जो है हमारे प्राचीन इतिहास है, या एशियंट हो या मिडिवल हो या फिर मॉडर्न हो, कहीं ना कहीं जो है 4 से 5 प्रश्न आता ही आता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, बिना लेट किए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में एंड तक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। ठीक है, क्योंकि अभी के सिचुएशन में बहुत ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि सर अच्छा यूट्यूब चैनल का नाम बताइए जिससे जो है हम प्रिपरेशन कर सके। ठीक है, तो हो सके कि इस यूट्यूब चैनल से आपके फ्रेंड्स का कुछ हेल्प हो जाए। क्लियर है दोस्तों। देखिए, हम इतिहास के बारे में हम जानना चाहेंगे। देखिए, पहला प्रश्न हमारे पास कुछ इस प्रकार है। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की थी, किसने की थी, इस चीज़ को पूछा जा रहा है। वी.डी. सावरकर या फिर सी.आर. दास ने या फिर सरदार भगत सिंह ने या आर.जी. भंडारण। बताइए किसने जो है संगठन स्थापना की थी, किसने की थी दोस्तों, तो वी.डी. सावरकर ने। ठीक है, जितने भी डाटा बताया जा रहा है आप लोग जो है याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। ठीक है, सरोजनी नायडू, राजकुमार अमृत, सरदार भगत सिंह या एनी बेसेंट। बताइए किसने कहा था, किसने कहा था दोस्तों कि जो मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम का एकता का दूत कहा था, किसने कहा था, किसने कहा था, तो ऑप्शन पहला हमारा सरोजनी नायडू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है हमारे पास, सूरत की फूट के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई। बताइए गरम दल, नरम दल या उग्रवादी, इनमें से कोई नहीं। किसके हाथ में आ गई, तो नरम दल के हाथ में। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की जो प्राणवायु है, यह कथन किसका है, किसका है दोस्तों, मोतीलाल नेहरू, अरविंद घोष या फिर महात्मा गांधी या व्योमेश चंद्र बनर्जी, किसका है बताइए, क्या हो जाएगा, तो अरविंद सिंह घोष का है। ठीक है, देखिए गद्दर पार्टी की स्थापना कब हुई थी। बताइए दोस्तों गद्दर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, 1907, 1913, 1917 या 1929 में, कब हुई थी बताइए, कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1913 में। ठीक है, किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। बताइए सैयद अहमद खान या फिर नवाब सलीमुल्लाह खान या फिर मोहम्मद इकबाल, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा दोस्तों बताइए, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये सब जितने डाटा बताया जा रहा है आपको, सारा का सारा जो है आईएमपी है, ये सब चीज़ों को जो है आप याद रखेंगे। ठीक है, देखिए किस भारतीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम, स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, चंपारण या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा बताइए, क्या होगा, तो हमारा स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वंदे मातरम से याद आया मुझे कि वंदे मातरम किसने गाया था। ठीक है, किसका है कमेंट करना। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है, अशांति के जनक के रूप में, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर, ए.ओ. ह्यूम। बताइए क्या हो जाएगा, तो बाल गंगाधर तिलक को भारतीय जो है अशांति के जनक। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ। बताइए बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय, इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष क्या हो जाएगा, क्या होगा राइट आंसर, तो लाला लाजपत राय। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सिंधु सभ्यता का जो है पतन नगर कौन सा था। बताइए लोथल, कालीबंगा, रोपड़। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता से कहीं ना कहीं 2-3 प्रश्न आ ही जाता है, यकीन नहीं आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन चेक कर लेना। ठीक है, क्या हो जाएगा, लोथल। ठीक है, ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। देखिए जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूँ, इस मुगल शासन जो है किस मुगल शासक ने कहा, जहांगीर, औरंगजेब या शाहजहां या अकबर। बताइए दोस्तों किसने कहा, तो जहांगीर ने कहा। ठीक है, ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। देखिए मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल में महत्वपूर्ण उपलब्धि, औरंगजेब, अकबर, जहांगीर या शाहजहां। बताइए दोस्तों क्या होगा, जहांगीर। ठीक है, जितने भी मैं डाटा बता रहा हूँ सबके सब आप लोग याद रख लेना। निम्नलिखित में से किस शासक काल जो है संगमरमर का काल कहा जाता है। ठीक है,
संगमरमर का मतलब याद आया कि हमारा ताजमहल क्या चीज़ से बना है, आपको पता है ना। ठीक, औरंगजेब, जहांगीर या शाहजहां, बताइए। शासक काल का संगमरमर का काल कहा जाता है, बताइए क्या होगा दोस्तों, शाहजहां। ठीक है, क्यों कहा जाता है आपको पता है, मुमताज़ की याद में बनवाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूली की प्रथा आरंभ की, बताइए दोस्तों। शेरशाह, मोहम्मद बिन तुगलक, अकबर या फिर अलाउद्दीन खिलजी। क्या हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो शेरशाह। ठीक है, ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की जो है संप्रभुता स्वीकार नहीं की, आमोर, बीकानेर या मारवाड़ या मेवाड़। क्या होगा, क्या होगा दोस्तों, मेवाड़। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए, एतमाद उद दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया, बताइए। नूरजहां ने, अकबर ने, शाहजहां ने या फिर जहांगीर ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक दिन पूछा था आप लोगों का कि 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था, तो अब बहुत लोग कमेंट किए थे। ठीक है, इसी प्रकार एक एक प्रश्न को ना हम अच्छे से समझते हुए चलेंगे। नूरजहां, अकबर या जहांगीर, बताइए कौन बनवाया, किसने बनवाया दोस्तों, बताइए क्या होगा, तो हमारा नूरजहां। ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा, याद रहेगा आप लोगों को। देखिए, मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको जो है बाबुल मक्का कहा जाता है, किसको कहा जाता है, बताइए। भड़ौच, सूरत या खंभात या कालीकट, किसको कहा जाता है दोस्तों, तो सूरत को। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, ये तो आपको बताना पड़ेगा, बहुत बार मैं बता चुका हूँ। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न मुझे याद रहेगा कि आप लोग बताओगे। पानीपत का बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है। ठीक है, भारत में जो ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी किसने, शेरशाह सूरी, हुमायूं, अशोक या अकबर, किसने बनवाई थी दोस्तों, बताइए। तो शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। ठीक है, देखिए, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था, किसका, बुलंद दरवाजा या फिर किसका, सिद्दी बशीर या फिर जामा मस्जिद, इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों क्या होगा, क्या हो जाएगा, तो बुलंद दरवाज़ा। कहाँ पे है कमेंट करना। ठीक है, कमेंट करोगे आप लोग, जिस प्रश्न को कमेंट करने बोलता हूँ उसको अनिवार्य रूप से आप जो है याद करके या फिर जैसे भी आप कमेंट करेंगे। पानीपत की दूसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी, बताइए दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, किसके बीच हुई थी, बताइए किसके बीच, तो अकबर और हेमू के बीच। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए, दीन-ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा जो है शुरू किया गया था, बताइए। जहांगीर, शाहजहां, हुमायूं या अकबर, किसके द्वारा शुरू किया गया था, बताइए दोस्तों। तो देखिए, अकबर के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। मुगल प्रशासन व्यवस्था में जो है मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया, जहांगीर, अकबर, शाहजहां, किसने प्रारंभ किया था, बताइए किसने प्रारंभ किया था दोस्तों, तो अकबर ने प्रारंभ किया था। ये सब अकबर, जहांगीर, शाहजहां, ये सब इतने सारे जो हुए हैं, इन लोगों का जो कर्तव्य है, जो चीज़ बनाए हैं, बहुत सारा इंपॉर्टेंट डाटा है। ठीक है, देखिए, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे। ठीक है, आपको बताया था मित्र तानसेन, बहादुर शाह, जहांगीर, शाहजहां, अकबर, बताइए क्या हो जाएगा, क्या होगा दोस्तों, बताइए। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा हमारा अकबर। अकबर के क्या थे, दरबार में थे। ठीक है, मुगल काल की राजभाषा कौन थी, बताइए। हिंदी, फारसी, अरबी या उर्दू। राजभाषा पूछा है। ठीक है, तो फारसी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सती प्रथा की जो है सती प्रथा का जो है भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था, बताइए। अकबर, जहांगीर, बाबर या हुमायूं। क्या होगा इसका राइट आंसर, अकबर। ठीक है, ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी, किस युद्ध से जो है क्या पूछा है, भारत में मुगल राज्य का नींव पड़ा। ये तालीकोटा, प्लासी का युद्ध, हल्दी घाटी या पानीपत का प्रथम युद्ध, बताइए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन आप लोगों से एक चीज़ बोलूँगा कि तालीकोटा का युद्ध, प्लासी का युद्ध और हल्दी घाटी का युद्ध, तीनों का तीनों युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कब हुआ था, इसका डाटा जो है आप लोग या तो कमेंट कर सकते हो या तो याद कर सकते हो। ठीक है,
कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? किसने लिखी थी? अबुल फजल, बीरबल, फैजी, किसने लिखी थी? किसने लिखी थी बताइए? तो अबुल फजल ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हुमायूं नामा किसने लिखा था? बताइए। मुमताज़ महल, रोशन आरा, गुलबदन बेगम या जहां आरा? किसने? बताइए। तो गुलबदन बेगम। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? बताइए। रजमनामा या अकबरनामा या फिर इकबालनामा? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए? तो रजमनामा ऑप्शन जो है पहला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार जो हमने हिस्ट्री का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देखे, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, ये प्रश्न कहीं ना कहीं बहुत काम आने वाला है आप लोगों का। तो मिलते हैं इसी तरह का नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो के साथ। अभी के लिए जय हिंद।